बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम इंडोनेशिया के स्टिकर वीजा पर तफसीली बात करेंगे कि इंडोनेशिया का स्टिकर वीजा क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार होते हैं और क्या ये वीजा आसानी से मिलता है या मुश्किल से। इंडोनेशिया के इस वीजा की फीस कितनी होती है और ये कितने दिनों में ग्रांट हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, इंडोनेशिया एक इस्लामिक और ज्यादा आबादी रखने वाला एक बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया छोटे छोटे जजायर पर मुश्तमिल कंट्री है। यहाँ पर जजीरे होने की वजह से पूरी दुनिया टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं। अक्सर लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी इंडोनेशिया को थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के साथ विजिट करना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया के विजिट वीजा को ही टिकर वीजा कहा जाता है। टिकर वीजा के लिए 10 डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं। नंबर 1, करेक्ट फिल्ड एप्लीकेशन वीजा फॉर्म। नंबर 2, 3 पिक्स विद वाइट बैकग्राउंड। नंबर 3, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। नंबर 4, FRC और MRC। नंबर 5, कंफर्म होटल बुकिंग। नंबर 6, कंफर्म फ्लाइट टिकट। नंबर 7, हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 8, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 10 लाख। नंबर 9, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। नंबर 10, 3 मंथ सैलरी स्लिप। नंबर 11, NOC लेटर। नंबर 12, इंडिविजुअल और बिजनेस एंटीएन। नंबर 13, वैलिड पासपोर्ट विद 6 मंथ वैलिडिटी। नंबर 14, वीजा रिक्वेस्ट लेटर। नंबर 15, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइसेंस, SCCP लाइसेंस। नंबर 16, फेमस स्पॉट ट्रैवल टूर प्लान। नंबर 17, वीजा पेड फी वोचर $105। नंबर 18, एनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और एनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट। मदरजा बाला में से अपनी रिक्वायरमेंट और वीजा के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी वीजा फाइल में अटैच करें और इंडोनेशियन एम्बेसी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सबमिट करवाएं। याद रहे कि जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर व्यूअर्स को बताए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट एक वीजा फाइल में अटैच नहीं होते। हर वीजा की कैटेगरी अलग अलग है और हर वीजा के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हैं। इसलिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो वही आप वीजा फाइल में अटैच करें और जो भी डॉक्यूमेंट आप वीजा फाइल में अटैच करें वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाकर अटैच करें। कंफर्म फ्लाइट टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग आप किसी भी वीजा एजेंट से हासिल कर सकते हैं। जब आप अपनी कंप्लीट फाइल इंडोनेशियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करवाएंगे तो उस वक्त आपसे मिनी ट्रैवल इंटरव्यू भी लिया जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इंडोनेशिया क्यों जा रहे हैं और कहां-कहां विजिट करेंगे। ये इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, इसमें कुछ ज्यादा डीपली क्वेश्चन वीजा काउंसलर नहीं करता। जब इंडोनेशियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट को ये लगे कि आपके ट्रैवल के तमाम एक्सपेंसेस ये बंदा खुद बियर कर सकता है तो इसको स्टिकर वीजा फौरन ही ग्रांट हो जाता है। इंडोनेशिया का स्टिकर वीजा अमूमन 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। यहाँ पर वीजा रिजेक्शन का कोई चांस नहीं होता। बाज लोग इंडोनेशिया का स्टिकर वीजा इसलिए हासिल करते हैं कि अगर इंडोनेशिया में शादी करनी है तो वहाँ पहुंचकर वहाँ के सही हालातों वाकयात को जानकर शादी कर लेते हैं। इंडोनेशिया में रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद आपको 1 साल का वीजा प्लस PR मिल जाती है। इंडोनेशिया में अक्सर लोग कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी स्टिकर वीजा पर पहुंचकर वहां पर अपना कारोबार सर्च करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, इंडोनेशिया में जब आप विजिट वीजा पर जाते हैं तो आपको रिटर्न टिकट लेना होती है। अगर आप बिजनेस वीजा पर जाते हैं तो आपने एक तरफ की ही टिकट लेना होती है। तो रिटर्न टिकट इंडोनेशिया की तकरीबन आजकल 1,50,000 रुपए की रिटर्न मिलती है। और अगर आप वाया में जाते हैं, मतलब आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से होकर जाते हैं, तब आपकी रिटर्न टिकट कम भी हो सकती है। सो फ्रेंड, आज हमने इंडोनेशिया के स्टिकर वीजे पर या विजिट वीजे पर तफसीली बात की है। अगर मेरी वीडियो सुनने के बाद आपने इंडोनेशिया जाने का मन बना लिया है तो आप इंडोनेशिया के स्टिकर वीजा के मुतल्लिक हर किस्म की मालूमात और डॉक्यूमेंट मुझसे हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन मुकम्मल वीजा प्रोसेस करवाने के हवाले से मेरे दर्ज व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।